कविता को पढ़ लीजिए और आज के समय में बताइए उस कविता से क्या होता। अच्छा एक बात बताइए अनुमा जी, आपने तो कह दिया आप तो बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बैलेंस क्या कर रहे हैं? अर्नब गोस्वामी अगर चैनल पे कार्यक्रम कर रहे थे और अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर बोला और उसके खिलाफ एफआईआर छत्तीसगढ़ में दर्ज हो रही है, तो उसमें बैलेंस मैंने क्या किया? छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की थी ना। मेरा सवाल इस बात को लेकर है अनुमा जी कि जहां जिस दल की सरकार है वो उस सरकार के द्वारा अपनी पुलिसिंग का इस्तेमाल अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए क्यों हो रहा है? इसमें बैलेंसिंग कहां है? तथ्य है, तर्क है, और आपसे इस पे उत्तर की अपेक्षा है। आप इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? भाई भाजपा कटघरे में है, पर देख तो ये रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी परंपरा की वाहक क्यों हो रही है? इसके संदर्भ में तो बताइए ना, ऐसे भी क्या नाराजगी? मैं कहाँ विचलित हो रही हूँ, मैं तो आपको खाली बता रही हूँ कि मनोज शुक्ला और मुंतशिर ने आदि पुरुष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करी तो थी जी, लेकिन उन पर तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने माफी मांग ली और बस उसके बाद किसी भाजपाई ने, किसी आरएसएस वाले ने कुछ नहीं कहा। तो ये तो दोहरा चरित्र है। आप अगर हमसे कहते हैं कि हमने एक और फिर आप ये भी तो देखिए किस जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, हालांकि वो एक आर्मी के अधिकारी का बेटा है, लेकिन उसके कारनामे तो ऐसे है नहीं। अफवाहें फैलाने में, पूरे देश में एग्जैजरेट अतिरेक फैलाने में उस व्यक्ति का हाथ है। और सब जानते हैं जिस तरह से एक आत्महत्या के ऊपर एक दूसरी महिला का किस तरह से उन्होंने ट्रायल किया था, मीडिया ट्रायल, क्या आप उसको सही मानते हैं? या चक्रवर्ती की बात कर रही हूं। तो जो व्यक्ति टीआरपी के लिए और इस तरह से किसी की इज्जत दांव पे लगा सकता है तो उस पर एफआईआर भी ना हो, आप मतलब कमाल ही कर रहे हैं। ये तो मैं देख रही हूं कि भाई एफआईआर कराइए ना, पर अगर दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है तो दिल्ली में कराइए ना भाई, अगर बॉम्बे में हो रहा है तो बॉम्बे में कराइए, जहां आपकी सरकार है। सवाल इस बात को लेकर कार्यक्रम का है, बुनियाद इस बात पर है कि अगर मुंह से आवाज निकली तो जहां मेरी सरकार है और वो आवाज अगर मेरे खिलाफ है तो मैं उस आवाज के बंद करा दूंगा। ये जो सरकारों का चलन शुरू हुआ है, ये चलन देश को कहां ले जाएगा? विचार है अनुमा जी, थोड़ा और विचार कीजिएगा। मैं आना चाहता हूं इस समय पर नेहा राठौड़ जी के साथ में। क्या ये तो सरकार वाले लोग थे? चिंतामणि जी की भी कहीं सरकार है, चिंतामणि जी आऊंगा मैं आपके पास। अनुमा जी की भी कहीं कहीं सरकार है, पर नेहा जी का भी कहीं सरकार नहीं है। नेहा जी का हर जगह प्रतिकार है। तो नेहा जी थोड़ा आप इस पर रोशनी दें। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि जहां विरोध का स्वर आया, कोशिश की जाती है ये विरोध वहीं का वहीं दबा दिया जाए, कहीं इसका विस्तार ना हो जाए। आजकल आपकी काफी अनुभव हो गया है केसेस के मामले में। हो सकता है आप गायकी के साथ साथ में आने वाले समय कानूनविद भी दिखे, क्योंकि इतने अगर मामले झेल लेंगी तो खुद भी एक अच्छी वकील हो जाएंगी। कपिल सागला जी के लिए हो सकता है चुनौती बन जाए। जी थोड़ा नेहा जी आप बताएंगे इस अनुभव के विषय में? देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट अभी बैठे हुए हैं वो मुझसे काफी बड़े हैं, काफी सीनियर हैं। मैं तो सबका सम्मान करती हूँ और शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, आलोचना पसंद नहीं करती है। ठीक है, आज हाँ, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। अब आप बता ही रहे हैं जैसा कि जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहां पे कांग्रेसियों के खिलाफ में या फिर कोई भी विरोध में बोल रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, जहाँ पे बीजेपी का है तो उस तरीके से हो रहा है। देखिए, सरकारों को ईमानदार लोग पसंद हैं, पर वो अपने शासनकाल में नहीं पसंद हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज लोगों को लग रहा है या कांग्रेसियों को लग रहा होगा कि मैं उनके साइड से बोल रही हूँ, उनको फायदा हो रहा है मेरे गीतों से, चाहे ये सारी चीजें। सच्चाई ये है कि जब ये सरकार में आएंगे तब भी मैं एक लोक गायिका की हैसियत से मैं लोगों की बात करूंगी और इनको चुभेगा, यही सच्चाई है। यहाँ पे खैर बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं, ये लोग पार्टी के लोग हैं। मैं पार्टी से बिल्कुल अलग हूँ, मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल लड़की नहीं हूँ, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा तो किया है। अभी वर्तमान में जो केंद्र में है या फिर ज्यादातर राज्यों में अगर मैं बात करूं जिनकी सरकार है, तो देखिए मैं काबा मैंने गाया जी। और मैं तो जो टीवी चैनलों के, बड़े बड़े टीवी चैनलों के एंकर्स हैं, उनसे भी मैं सवाल करना चाहती हूँ। वो लोग खुद मुझसे उल्टा सवाल करते हैं कि तुमने कुछ गलती तो जरूर की होगी तभी तुम्हारे खिलाफ